शान्तिर्भवतु तथास्तु। स्वस्ति मे स्वाम। ओम नमो भगवते सुखाय सिद्धांत दर्शन ज्ञान सुखाय दुर्ग सद्ज्ञान राम श्री गुणधर्णी राम देश मृत्युं चिदंतुकं च बलिकं च क्रोधं च निमिन्दम् अग्निवेश सर्वशत्रुवयं च सर्वविघ्नं च राजवयं च चोदष्टव समग्रं च निमिन्दम् ससुरोगं च क्षयरो नरकय शिवमार्यं च निमिन्दम् सर्वसस्यमार्य धनवृक्षकल पत्र पुष्पमार्यं च सर्वराष्ट्रदेशमार्यं च कुलराष्ट्रदेशमार्यं च निमिन्दम् तपकर्वेदिनियम स मोहनीय स करुणाद्रुतम सिमंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृति शांतिम कुजनानंद कुकुरु गोवळ कुकुर कुकुरु सर्वग्राम कुकुर सर्व सुतम सर्व दुःख मनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वश्मनहम पट स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शांति लता शांति का पाप सद्गुरु गुचम चम छाम नम ओम राम ह्रीम रूम रा अस्य अवसा गुणदंडे नाम देश सर्व शांतिम कुरकुर तुष्टिं कुरुकुरु सिद्धिं कुरुकुरु आरोग्य संपदां कुरुकुरुं वशट् नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डमानस ऋषं चक्रं जलतं गच्छेयाय संपाय समजैवा विवादेवा थमेन्वा रणेन्वा रायन्वा सब जीव सत्ता नम पराजितो बहुत बहुत रख रख स्वाहा। आज मंगलवार है, आप सबके जीवन में मंगल हो ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। काल मृत्यु दोष आदि दूर हो, इसलिए संध्या के आप सभी लोग साधना में आए जरूर। जाप्य अनुष्ठान के अंदर 7:30 जाप्यानुष्ठान होगा, आप सभी उसके अंदर भाग लेंगे। अभी आप सबके सामने क्वेश्चन कई जगह घूम रहा, कल के भी मैंने कुछ बोला था, उसी के पार्ट आगे लेते हैं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में, कुछ सोशल मीडिया के अंदर, कुछ जिन शासन के विरोधी और अति शाने लोग जो है कलशों के भी विरोध करते हैं। लिखा है, पूछते हैं, कई लोगों के मति भ्रांत करते हैं कि साधु लोग जो देश के अंदर कलशा स्थापना करते हैं, चतुर्मास कलशता, ये सब मिथ्या है। अब इसको पहले समझने की जरूरत है, यह आगम के अंदर है या नहीं, कलशा स्थापना का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, कलशा का प्रभाव होता कि नहीं, और कलशा के नाम पर कई प्रकार के चिटिंगबाजी या धोखाधड़ी हो रहा है, यह हो रहा है क्या नहीं। इसी प्रकार चतुर्मास कलशा कितनी स्थापना होना चाहिए, चतुर्मास कलशा स्थापने का उद्देश्य क्या है, और चतुर्मास कलशा जो है यह प्रथा हमारे शास्त्रों में है क्या नहीं, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन मन के अंदर अल्लोलित कल्लोलित होते हैं। अब ये बात ये समझना है, मेरे हिसाब से और आगम के हिसाब से चतुर्मास कलशा स्थापने की विधि है और हमारे पूर्वाचार्यों ने भी करते आए हैं। मैं अपने गुरु को देखा, अपने गुरु के गुरु को देखा, उन्होंने चतुर्मास की कलशा स्थापना की है। एक तो ये हुआ, ये तो गुरु परंपरा हुई। दूसरी परंपरा, ये चतुर्मास आगम के अंदर चतुर्मास नाम का कोई ऐसे कोई कलशा स्थापने की विधि स्पेशली कुछ है ही नहीं। चतुर्मास कलशा की जो भक्ति है, जाप्य है, अनुष्ठान की विधि पाई जाती है। फिर ये चतुर्मास कलशा का मतलब क्या है, ध्यान रखिए। जब कोई अनुष्ठान और आराधना होता है, कोई साधना होता है, उसकी संकल्पना होती है, और वो संकल्पना कलशा स्थापना के माध्यम से होता है। देखिए, मंत्र जो है हमारे प्रतिष्ठा शास्त्रों के अंदर एक मंत्र आता है कलशा स्थापना का। ओम ह्रीं मध्य लोके जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे, भारत देशे, अपने अपने गांव का नाम, देवी शास्त्र गुरु सानिध्य विद्वज्जन सानिध्य शांति का पौष्टिक सकल कार्य सिद्ध्यर्थम चतुर्मास्य इदम जाप्यादि आराधना करिष्यामि इति घटस्थापयामि करके एक श्लोक, एक जो है पंक्ति आता है। यहाँ ये जाप की विधि में आपको और घट स्थापना की विधि में पाया जाता है। घट स्थापना एक विधि है,
वो घट स्थापना विधि जो है मंदिर की प्रतिष्ठा पूजा और अनुष्ठान के निमित्त से यह आराधना का उल्लेख मिलता है। और चतुर्मास भी एक कोई छोटा सा अनुष्ठान नहीं है, महाअनुष्ठान है। बाकी आप चाहे वो पंच कल्याण मान लीजिए 5 दिन का 15 दिन का होता है, कोई छोटा मोटा विधान 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का, 9 दिन का, 8 दिन का विधान होता है। परंतु ये चातुर्मासी एक अनुष्ठान और एक विधान है बंधु। विधान जिसमें विधि की जाती है, यानी क्रिया की जाती है, उसका नाम विधान कहलाता है। वो चाहे परमात्मा के नाम पर किसी रूप में क्यों ना हो, केवल भगवान को पूजा अर्घ्य चढ़ाना है विधि नहीं है। विधि विधान जो होता है ये भगवान को प्राप्त करने के लिए और हमारे अपने मन को जो है धर्म ध्यान में लगाने के लिए, अपनी मानसिकता को स्थिर करने के लिए धर्म के अंदर, और अपने आनंद और उत्साह को मनाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसका नाम विधि विधान है। और ये चातुर्मास 4 महीना जो है कंटिन्यू कोई ना कोई अनुष्ठान और साधनाएं होती है। और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक विधि विधान और जो भी पूजा, षोडशकांड, 10 लक्षण, दत्तात्रेय, अनेक अनेक जो विधि विधान है, जाप्य है, अनेक प्रकार की उत्साह त्योहार है, ये सारे जो है पंच अपने चतुर्मास में आ जाते हैं। तो इससे 4 महीना कंटिन्यू जो है ना कुछ चलता रहता है, इसलिए ये अनुष्ठान और आराधना सफल हो। अभी देखो उसमें क्या लिखा है, कलशा स्थापना क्यों की जाती है, इसके अंदर उल्लेख है, इस मंत्र के अंदर ही उल्लेख पाया जाता है। वो उल्लेख जो है इस प्रकार है, शांति अर्थाय, यानी आपके नगर के अंदर, परिवार के अंदर और जहां साधु के जीवन के अंदर सभी प्रकार के उपसर्ग कष्टों का शांति हो, शांति अर्थ। पौष्टिक अर्थाय, पौष्टिक अर्थ होता है आपकी मनोभावना समृद्ध हो, आपके धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपकी आशाएं मनोभावनाएं पूर्ण हो, ये पौष्टिक अर्थ ये जो है। और अनेकों प्रकार के कष्ट निवारणार्थ, सभी प्रकार के कष्ट विघ्न बाधाएं समाप्त हो, संकट की घड़ियां समाप्त हो, आपके जीवन के अंदर अनेक अनेक प्रकार की जो विघ्न बाधा है वह समाप्त हो, सकल कार्य सिद्धि अर्थ, आपके जीवन के अंदर कोई कार्य की सिद्धि अधूरी रह गई हो, मन की मुरादें अधूर रह गई हो, उसकी सफलार्थ ये जो है कलशा स्थापना की विधि, घट स्थापना की विधि पाई जाती। हमारे दक्षिण प्रांतों के अंदर नवरात्रि के अंदर भी घट स्थापना होता है, मिट्टी की घड़ी स्थापना की जाती है 9 दिन, और उस घड़ी के साथ दीप स्थापना भी हो जाती है। और घट स्थापना और दीप स्थापना के माध्यम से साधना आरंभ होती है 9 दिन। 9 दिन विशेष अनुष्ठान घरों के अंदर रहता है, अखंड दीपार्चना होता है। अखंड दीपार्चना होकर के इन्हें 9 दिन तक अखंड दीप जलता है और घट स्थापना घट रहता है, और उसके सामने जाप्य साधना, घर का वातावरण शुद्धिकरण आदि पाई जाती है। तो इसी प्रकार पंच कल्याणों के अंदर वहां भी कलशा स्थापना का विधि पाया जाता है, उसी प्रकार विधि विधान है, वहां भी कलशा स्थापना पाया जाता है। तो ये विधि विधान अनुष्ठानों में जब कलशा स्थापना होता है तो ये भी जो चतुर्मास की विधि बहुत बड़ी विधि होती है, इसलिए ये भी स्थापना करना वो जो है मनुष्य और समाज की दृष्टि से उत्तम होता है, अनुकूल होता है। सभी के जीवन में अनेक अनेक लाभ के लिए, आशीर्वाद प्राप्ति के लिए ये की जाती है। ये तो मेन हेतु हुआ। अब क्या हो गया, चतुर्मास कलशों के नाम पर जो है 1000, 200, 300, 400 ये कलशाओं की संख्याएं जो बढ़ रही है वो गलत है। इसमें एक में भी विधि नहीं हो पाती, वो क्या चावल फेंका जाता है। तो इसलिए क्या है, कलशा कम से कम 1 या 2-3 रखे, इससे अधिक जो है कलशा रखना एक पैसा कमाने का, एक दिखावा करने का एक प्रथा चल गई है हमारे समाज के अंदर। मैंने सुना है और कई लोगों ने बोला है, और जिन्होंने लिया है उन्होंने भी बोला, कई बड़े बड़े साधुओं के
ऐसे कुछ कार्य करते हैं श्रावक लोग कि वो 10 लाख का देना होता है और 1 करोड़ की बोली बोली जाती है। 1 करोड़, एक कलश, 2 कलश, ये जो है, ये बोकस पंथिया जो चल रहा है, ये समाज के लिए घातक है। क्योंकि जहां हम पुण्य कमाते हैं, जहां हम सत्य भार के मार्ग पर चलते हैं, तो अभी जो है यह विचित्र जो है समस्या से उलझ रहे लोग। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है, जो इस आपको 1000 रुपए बोला तो 1000 बोलिए, वहां कोई कंपटीशन है, लोगों को बेवकूफ बनाने की तरीका नहीं करना चाहिए। और यह उत्तर हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, और यह प्रथा बंद होना चाहिए। कमेटी लोग जागृत होना चाहिए। बाद में कमेटियों पर आरोप जो है गलत लगेगा। अभी एक कलशा 10 लाख का है, अगर 1 करोड़ बोलोगे, तब कल जो है, आज नहीं तो कल यह दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसे बोकस, क्योंकि सत्य जो है सत्य होता है, आज नहीं तो कल तक पोल खुलती है। क्योंकि ऐसे भान भाव है कि 2 करोड़ बोल दिया, 5 करोड़ रुपए बोल दिया, और 5 लाख रुपए दे दिया, और बेवकूफ बना करके जो है यह चले गए। तो ऐसे कई देखा जाता है, इस प्रकार की नहीं होना चाहिए। और कई ऐसे लोग भी हैं भारत देश के अंदर, हमारे समाज के लोग, जो बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर है। एक बार मुझे याद आ रहा है, हमारे साथ ही घटना घटी। मैं आई क्षेत्र में चतुर्मास किया था। आई क्षेत्र के चतुर्मास में 91 की बात है ये। एक महिला कलकत्ता की आई, सॉरी, महिला नहीं, पुरुष आया, और महिला का दूसरा घटना, ऐसी घटना है सेम। वो कलकत्ता से एक आदमी आया, आते ही कमेटी से मिला, बोले आपका क्या क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, वो है ये है, देखता है। और बोलते ये 5 ही रूम है, यात्री बहुत चाहिए, 10 एक कैमरा बना दो। बोले पैसा नहीं कमेटी के पास है, लाओ चक लाओ। बोले 15 लाख रुपए आपको, उस टाइम का 15 लाख, 15 लाख चेक ले लो, और 1 महीने में पैसे निकल जाएगा। आप जो है ये कर लीजिए, आपका काम शुरू कर लीजिए, और सारा। अब एक आदमी को 91 के अंदर 15 लाख, आज के हिसाब से कम नहीं मानो तो भी मौल्य कर लो, तो कम से कम उस टाइम 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ का मौल्यता था। वहां लाखों की बहुत मूल्य था उस टाइम पर। तो कमेटी खुश होने लग जाती, नाचने लग जाती, झूमने लग जाते। फिर हो जाता है मंदिर में, ये मंदिर की रंग ढंग बहुत कम अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पूरा मंदिर को जो है चकाचौंध कर दो, रंग रोगन वो ये झूमर फीमर लाइटिंग सब कर दो, बहुत बढ़िया चमका दो, बोले महल की तरह बना दो। कमेटी फिर बोलते हैं अध्यक्ष साहब, पैसा पैसा नहीं, कहाँ से करेंगे, जितना आ रहा है बिजली बिल पगारों का मेंटेन करके हम चला रहे। या कोई उस टाइम रमेश करके कोई अध्यक्ष थे, उसको बोलता है ले, चेक ले ले, साइन कर ले, कितना चाहिए इसको, कितना लगेगा, नहीं ज्यादा नहीं, 10 एक लाख में हो जाएगा, ठीक है ले लो, चेक ले लो जाओ। ऐसा करते करते उस टाइम उसने 50 लाख का चेक दिया। जब 50 लाख उस टाइम की आज लागत जो है करोड़ों में आंका जा सकता है। तो उस टाइम सीमेंट का रेट ही जो था वो 30 रुपए बैग था, आज 300 रुपए है। मजदूरी का उस टाइम था 10 रुपए, 20 रुपए मजदूरी थी उस टाइम पर, आज 1000 2000 रुपए चला गया मजदूरी। तो उस टाइम की वैल्यूएशन करें तो अब वो लोग सब कमेटी नाचने लगे, झूमने लग गए। और उसके बाद बोलता थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, कहीं होटल की व्यवस्था अगर कहीं मिलती कि आजू बाजू। बोले कोई बात नहीं, यहाँ वो रामनगर करके पास में था गांव, वहाँ होटल की व्यवस्था है। बोले बोले 5 स्टार होटल चाहिए। बोले फिर तो दिल्ली है। बोले फिर कर दो। बोले पर मैं थोड़ा सा आते समय मेरा जेब कट गया, मेरे पास थोड़ा पैसा का शॉर्टेज हो गया, थोड़ा सा आप ही लोग व्यवस्था करेंगे तो ठीक रहेगा। तो बोले ठीक है, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करे। कमेटी ने जो जो करोड़ों रुपए दान दिया हो, तो होटल की व्यवस्था रखना अपना धर्म है, तो 5 स्टार होटल में उन्होंने कमेटी ने व्यवस्था किया। उसके बाद पंच पकवान उसको खिलाया, लाना जाना गाड़ी उसको दिया।
15 दिन बेवकूफ बनाया। उसके बाद बोलता है यार थोड़ा सा मेरे को जाना है गाड़ी करके, एक और मेरा जेब कट गया, वो कटा हुआ जेब दिखा देता है, थोड़ा सा एक 50,000 रुपए की आवश्यकता है, तो मैं कल आज गए पहुंचते ही कलकत्ता पहुंचते भेज देता हूँ। तो जो 50 करोड़ दे रहा हो तो दे दिया, 50,000 रुपये दे दिया। वो बंदा आज तक आया नहीं, चक चक ही रह गया, बॉन्स हो गया। और सारे को टोपी पहना करके, ताजमहल का होटल का बिल बना करके, कम से कम हजारों का टोपी पहना करके 9 2 11 हो गया। आज तक वो इस क्षेत्र में न 15 कमरे बने, ना भगवान का महल चमक पाया उस आदमी के माध्यम से। ऐसे बेवकूफ हमारे सामने देखा गया। तो ऐसे भी जो है बेवकूफ बनाने वाले समाज के अंदर पाए जाते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, ऐसे लोग को सावधान। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जिन क्षेत्रे विनश्यति, जिन क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपे भविष्यति। अगर कोई आदमी अपना पाप का प्रक्षालन जिन मंदिर के पास करता है, और जिन मंदिर में किया हुआ पाप वज्रलेपे भविष्यति, उसके निश्चित रूप में वज्रलेप होगा। लकवा, हार्ट अटैक, अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित तड़प तड़प के मर जाएगा। क्योंकि भगवान के साक्षात जो है उसका पाप करना समझो नरक का द्वार खोलना है। कभी ऐसी मत करना गलती। अभी कई लोग ऐसे भी हैं मंदिरों के मार्बलों में घोटाला कर रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं मंदिरों के मूर्तियों में घोटाला कर रहे हैं। वो सावधान हो जाए। एक भक्त परमात्मा के नाम पर पैसा देता है और वो पैसा दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित कई कमिटियां भी ऐसी जो पैसे खा रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप में उसका ये आग के अंदर हाथ डाल रहे, समझिए आपका जीवन विनाश की ओर बढ़ेगा। अब कलशा की बात हम कर रहे थे, इसलिए मैं कलशा की बात आपको मेरा बेवकूफ नहीं बनाना। कलशा आपकी ताकत है, 1 लाख का 1 लाख लीजिए, 1000 का तो 1000 लीजिए। आपने 10 लाख का 1 करोड़ रुपए बोल दिया और वो कल दे नहीं पाए, तो कभी ऐसा नहीं करना है। जो शक्ति सच तप है, शक्ति सच त्याग है। आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उतना ही बोलिए, उतना ही लीजिए और उतना ही करिए जो परमात्मा आपकी शक्ति को दिया है। वो शक्ति को न छिपाते हुए कार्य करे, ये भावना बोलते हुए आज बड़ा मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कल भी समाचार आया कर्नाटक के अंदर टोटल 48 लाख लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, और मरने वालों की जो एज है वो मात्र 15 से 25 साल के बीच की है। जब उसका कल खोज किया गया, खोज करने के बाद चला पता, ये मोबाइल और ये पिज्जा, ये बर्गर, ये जो है हेवी फूड्स है, जो मैदा से बना हुआ वस्तु है, यह देह के लिए